गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज क्या रीडिंग है आपके लिए, देख लेते हैं। तो देखिए, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ, और जो लोग नए जुड़े हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, और जितना आपसे रेजोनेट हो आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच करता है आप उतना ही इसको लीजिएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत नहीं है रीडिंग को। और यदि आपको किसी तरीके की पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको शेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू। तो जो भी भगवान को आप मानते हैं प्लीज़ आप उनका नाम लीजिए, ताकि आपको सही गाइडेंस, सही मैसेज मिल पाए। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को आप क्या गाइड करना चाहेंगे? मैं जानना चाहती हूँ क्या एनर्जी है आज जो मेरे व्यूअर्स के लिए आप देना चाहेंगे। हे प्रभु, हे ईश्वर, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या एनर्जी है आज, क्या मेरे व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे? ओके, कार्ड गिरा है। ओके, राधा रानी का कार्ड आया है, ठीक है। और प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए 2 कार्ड आया है। एक राधा रानी का कार्ड आया है और एक हनुमान जी बॉटम ऑफ डेक में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड जो है प्राणायाम का आया है। जब इस कार्ड की मैं एनर्जी को ले रही हूँ तो इस कार्ड की एनर्जी मुझे क्या बता रही है? ये बता रही है कि देखिए, सबसे पहले तो जो भी चीज़ यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, आप वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। हो सकता है पहले आप कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको यदि दी जाती हो, आप मिस करते हो, लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपको डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन सिग्नल मिलते हैं, उस चीज़ को आप फॉलो करते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और आप बहुत ही प्योर सोल है, जिनकी एनर्जी भी मैं यहाँ पे चैनल कर रही हूँ। आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप बहुत बहुत धार्मिक है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत प्योर सोल है, और यूनिवर्स के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। मतलब कि आप उनके बहुत सारे मैसेज को रिसीव करते हैं, समझ पाते हैं, डिकोड कर पाते हैं। मैसेज देखिए बहुत लोगों को दिया जाता है, बट सब समझ नहीं पाते हैं। आप उस मैसेज को डिकोड कर पाते हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल है। प्योरिटी को आप कहीं ना कहीं, आप प्योरिटी आपके अंदर भरी पड़ी है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो आप सब कुछ इस तरह से कुछ ऐसी मैसेज आ रहे हैं। और राधा रानी का देखिए कार्ड आया है। तो सबसे पहले तो यही है कि आप जो है, आपको सबसे पहले यदि आप राधा नाम का जाप करते हैं तो आप ज़रूर जाप कीजिए। और जो आपके एनिमीज़, बहुत सारे एनिमीज़ आपके लाइफ में यदि हैं, या कोई भी आपका दिल दुखाए हैं, तो सबसे पहले उनको फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिव इसलिए करना है, मतलब ये नहीं कि अब उनसे गले मिल लेना है। फॉरगिव इसलिए करना है क्योंकि आप आगे बढ़ पाए अपने लाइफ में। आप उस ब्लॉकेज जो आपके अंदर बन रहा है ना, उस चीज़ को आप रिमूव कर पाए और आप आगे बढ़ पाए अपनी ज़िंदगी में। और ऐसे चीज़ों को आपको छोड़ देना है, और ऐसे लोगों के लिए भी गलत नहीं सोचना है जो लोग आपका बुरा कर रहे हैं या बुरा चाहते हैं। उनके लिए भी आपको कभी भी गलत भावना नहीं लानी है। इनफैक्ट उनके लिए भी आपको कुछ गलत नहीं सोचना है और उनको फॉरगिव अंदर से कर देना है। लेकिन उनको अपने लाइफ में मैं लाने के लिए नहीं बोल रही, फॉरगिव करना इसीलिए क्योंकि आप फॉरगिव करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएँगे। क्योंकि आप जब फॉरगिव करते हैं तो आपको कहीं न कहीं वो गिल्ट के भाव में आप, मतलब आप फॉरगिव यदि नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं, गिल्ट तो नहीं बोलेंगे, वो आपको मन ही मन आप उसी थॉट में घूमते रहते हैं। तो इसीलिए उस थॉट पैटर्न में आप ना जाने पाए, इसके लिए आपको फॉरगिव कर देना चाहिए, ठीक है। और आने वाले फ्यूचर को गले लगाइए। अननोन फ्यूचर हो सकता है, उसको गले लगाइए। और हनुमान जी की देखिए फुल प्रोटेक्शन आपको हमेशा मिली रहती है। आप हनुमान जी की बहुत भक्ति करते हो। आपका वाटर और फायर साइन, वाटर साइन क्या होता है? इमोशंस को दिखाता है। फायर साइन क्या होता है? वो आपके जो है, आपके अंदर पैशन जो है, कुछ करने की इच्छा शक्ति,
करियर, डाइजेशन, ये सभी चीज़ को दिखाता है। वो सब कुछ आपका बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। आप बैलेंस्ड सोल है, आपने बैलेंस कर लिया है ऐसे चीज़ों को। ईश्वर आपको देखिए कहीं न कहीं आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, हनुमान जी। हनुमान जी की शक्ति और प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, जिसके चलते आप बहुत अच्छा आगे मतलब करेंगे अपनी ज़िंदगी में। हनुमान जी की भक्ति आप करते हैं तो उनको छोड़िएगा मत। ये आपको बहुत गाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, हमेशा आपको ब्लेस करते हैं ये, ठीक है। आप हो सकते हैं इनमें से कितने व्यूअर्स ऐसे होंगे जो राम नाम का जाप करते हों या सीता राम नाम का जाप करते हों, तो आपको जाप कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। और आपको हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो ज़रूर जाइए। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है, उनको बहुत ग्रैटिट्यूड दीजिए। राधा रानी को ग्रैटिट्यूड दीजिए। जैसे भी हो आप उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए। और ये चीज़ को आप एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि कोई भी आपका कितना भी बुरा क्यों ना करे, उसके लिए बुरा नहीं सोचना है मुझे। अपने कर्म को आपको कभी ख़राब नहीं करने चाहिए। यदि सामने वाले आदमी के बारे में आपको पता भी चल गया हो तो अपना कर्म आप सही रखिए। लेकिन ऐसे लोगों को देखिए, मतलब बोलते हैं ना, फॉरगिव करिए बट डोंट फॉरगेट। फॉरगेट नहीं करना है, नहीं तो फॉरगेट करेंगे तो आप फिर से ऐसे लोगों के चंगुल में फँस जाएँगे, ठीक है? और ओजस का कार्ड है तो ये कार्ड देखिए, यहाँ पे इस कार्ड का आना इस बात को बताता है कि हो सकता है रास्ता बहुत धुंधला आपको दिख रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो कि कहाँ जाना है मुझे, लेकिन रास्ता आपके लिए क्लियर किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। जब आप बढ़ते जाइए, एक एक स्टेप लेते जाइए, आपको आगे का रास्ता दिखता चला जाएगा। आपको इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और आपके चेहरे पे हो सकता है कि कुछ तेज आ रहा हो। आप नाम जाप करते हैं तो उसके आपके चेहरे पे हो सकता है कि कुछ तेज आता हो। ओजस का कार्ड इस बात को दिखाता है। और रास्ता आपको दिखेगा। ये जो फॉग है ना, वो छटेंगे आपके लाइफ से। और आगे का रास्ता जो बहुत ही धुंधला दिख रहा है अभी, लेकिन वो धुंधलापन हटेगा आपके लाइफ से, ये फॉग हटेगा आपके लाइफ से। और क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी आपके लाइफ में। तो प्लीज़ डिवाइन, आपको सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए ईश्वर को, ताकि आपको मार्गदर्शन मिले कि करना क्या है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करके मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे भी आप रुके हुए हैं, आपकी ज़िंदगी रुकी हुई है क्योंकि आपके लाइफ में धुंधलापन है। समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चीज़ें क्यों नहीं बढ़ रही है आपकी, रुकी हुई क्यों है हर चीज़ आपके लाइफ में। चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो। यदि आप किसी रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि वो आगे मैरिज प्रपोज़ल में, मैरिज में नहीं कन्वर्ट कर रहा हो। तो हर चीज़ आपकी रुकी हुई है, डिले है, बहुत डिले वाली एनर्जी है। कुछ भी ये हो सकता है आपका वो मिल नहीं पा रहा हो, जो चीज़ का आप वेट कर रहे हैं वो आप वेटिंग पीरियड में ही हैं, अभी तक वेट कर ही रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ भी अच्छा हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है मुझे यहाँ पे कि ज़िंदगी जो है बहुत, लेकिन देखिए आप ऐसे इंसान हैं ना जो सत्य के राह पे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में चीज़ें दिख नहीं रही है, धुंधली हैं, तो आप कुछ भी गलत चीज़ का सहारा ले लें। और यहाँ पे राधा का कार्ड आया है तो ये कार्ड भी इस बात को दर्शाता है, भले आपको सच बहुत सारी चीज़ का पता है, लेकिन फिर भी आप सही के रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप नफ़रत पाल के नहीं रख रहे हैं, ऐसे लोगों को आप माफ़ कर रहे हैं। भले वो हो सकता है आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं ऐसे लोगों से, लेकिन आप उसके लिए कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहा है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, अभी हो सकता है पहले आपको बहुत भ्रम होता हो, क्या सही है, क्या गलत है, कौन से लोग सही है, कौन से लोग गलत है। अब आपको सब कुछ क्लैरिटी आ चुकी है, क्योंकि ये क्लियर माइंड को भी दर्शाता है, ये सत्यता का कार्ड है। कम्युनिकेशन आपका हो सकता है कि आप पहले आप जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अभी आप में वो क्षमता आ रही है कि आप अपने आप को सही ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं लोगों के सामने में। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, क्लैरिटी आ रहा है, सत्य आपके सामने खुल रहा है, सही क्या है, सच क्या है, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। हो सकता है पास्ट में आप बहुत सारे भ्रम में रहे हो, बहुत सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहे हो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, अभी वो क्लैरिटी आ रही है। और यदि अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ धुंधले दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओजस में देखिएगा आप रास्ते में बहुत सारे धुंधलापन, फॉग नज़र आ रहा है, तो आपके रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। वो रास्ता आपका बहुत जल्दी क्लियर होगा और बहुत अच्छा होगा आपके लाइफ में।
क्योंकि देखिए आपने बहुत कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में। ये कार्ड जजमेंट का कार्ड है। सबसे पहले तो आपका हेल्थ ख़राब हुआ है बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, टेंशन लिया है। फिज़िकली भी हो सकता है आपकी हेल्थ ख़राब रहे हो पास्ट में बहुत ज़्यादा, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो ईश्वर से आपने न्याय माँगा है और ये न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। आपने बहुत बार ऐसा सोचा कि ऐसे मेरे लाइफ़ में ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बार आपने सवाल भी किए होंगे कि क्यों मैं इतना सब कुछ झेल रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर धीरे-धीरे अब खुलना आपके मन में स्टार्ट हो चुके हैं। या किसी न किसी सिचुएशन से, किसी न किसी चीज़ से क्लैरिटी अब धीरे-धीरे आपके लाइफ़ में आना स्टार्ट हो गई है। यदि नहीं हुई है तो स्टार्ट हो जाएगी आपके लाइफ़ में। आप क्लियर होते जाएँगे चीज़ों से, क्या है, क्या हुआ आपके साथ, कैसे हो रहा है। बहुत सारा आपने बहुत झेला है अपनी ज़िंदगी में। टावर मोमेंट क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम लाइफ़ में आना। आपने जो सोचा भी नहीं है वैसे-वैसे प्रॉब्लम आपके लाइफ़ में आए हैं। तो आपको बहुत आपने झेला है अपनी ज़िंदगी में, सफ़र किया है बहुत सारे अपने प्रॉब्लम आपने। तो देखिए ये सारे सफ़रिंग आपके ख़त्म होंगे, क्योंकि जब मैं ये खुद ब खुद देखिए कार्ड आया है। मैं आपकी ज़िंदगी बहुत लटकी हुई थी, मतलब कहने का मतलब आप रुकी हुई सी ज़िंदगी दिख रही है मुझे यहाँ पे। और अनएक्सपेक्टेड चेंज, बहुत तरीके के प्रॉब्लम आपके लाइफ में एक के बाद एक चैलेंजेस आपके लाइफ में आपने फेस किया है। और आपकी लाइफ पूरी रुकी हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, मतलब पूरे स्टक कंडीशन में लग रहे हैं आप। आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको आगे का रास्ता बहुत धुंधला दिख रहा है, यहाँ पे बहुत धुंधला। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। तो देखिए आपके लाइफ में ना सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक का कार्ड, ये 10 नंबर का कार्ड है। ये कंप्लीशन को दर्शाता है। कोई भी रिपिटेटिव फेज़ यदि से आप गुज़र रहे थे अपनी लाइफ में, तो साइकिल आपका एंड होगा। और 10 मतलब 10 नंबर जो है ना, टैरो में 10 नंबर कंप्लीशन ऑफ, मतलब साइकिल यदि कंप्लीट हो जाता है तो 10 नंबर का कार्ड आता है। तो 10 नंबर यही चीज़ को दिखाता है कि जो भी आप रिपिटेटिव फेज़, एक ही चीज़ आप बार-बार झेल रहे थे अपनी ज़िंदगी में, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंजेस, कुछ भी, तो वो सब चीज़ के अंत होने का समय आ गया है आपके लाइफ में। यदि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, पैसे की तंगी थी, वो पैसे की तंगी अब ख़त्म होने का समय आ गया है। यदि आपके फैमिली में बॉन्डिंग सही नहीं थी, इमोशनल फुलफ़िलमेंट नहीं था, तो इमोशनल फुलफ़िलमेंट आएगा। यदि आपका हेल्थ ख़राब था, तो हीलिंग मिलेगी। यदि आपके पास पैसे नहीं थे, एसेट्स नहीं थे, प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, तो वो सब कुछ आएगा। फैमिली का सपोर्ट यदि आपको नहीं था, तो फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो और यदि आपके कुछ फ्रेंड्स नहीं हैं, तो लॉयल फ्रेंड्स भी आपके कुछ बन सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है, और यदि आपको मतलब जनरेशनल वेल्थ भी आपको मिल सकते हैं, इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल आपको बहुत अच्छा आपके लाइफ में हो रहा है, होगा। भले आज आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में भटकाव नज़र आ रहा हो, रास्ता क्लियर नहीं नज़र आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना है। एक तो देखिए आपको नाम जाप करना है। यहाँ पे जिसकी भी मैं एनर्जी कैच कर रही हूँ, यदि आप राधा नाम का जाप करते हैं तो कंटिन्यू रखिए, ठीक है? या जो भी नाम जाप करते हैं आप कंटिन्यू रखिए। भले लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम हो जाए, नाम जाप को मत छोड़िएगा। आपके लाइफ में आप देखेंगे धीरे-धीरे ये जो धुंधलापन है ना अपनी ज़िंदगी में जो आप देख रहे हैं, वो सब छँटते जाएगा। ये धुंधलापन छँटेगा और सक्सेस आपको मिलेगी। ये जो डिले है ना आपके लाइफ में, जो बार-बार आप कुछ भी चीज़ को करते हैं उसमें कोई सक्सेस आपको नहीं मिलता है, रुक सी गई है आपकी ज़िंदगी। हर चीज़ में आपको रुकी हुई अपनी ज़िंदगी जो दिख रही है ना, वो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ेगी। लेकिन आपको अपने कर्म को करते रहिए। आप जो भी नाम जाप करते हैं उसको ज़रूर अपने कंटिन्यू रखिए, और क्लैरिटी आ रही है। और जो भी आपकी लाइफ में जिस लोगों ने बुरा किया है, उसको दिल से माफ़ कर दीजिए। अब ये नहीं है कि अब आप उसको उससे के साथ, मतलब माफ़ करना मतलब आपको अपने ब्लॉकेज को क्लियर करना है। क्यों ऐसे उन लोगों के लिए गलत चीज़ प्रे भी नहीं करनी चाहिए जो आपके लिए बुरा किए। यदि आपको क्लैरिटी मिली है, तो आप बस भगवान पे सब छोड़ दीजिए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि देखिए अंततः भगवान ही सबके कर्म को देखते हैं। हमारे कर्म भी देख रहे हैं, और जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा कर्म करते हैं, उनको भी देख रहे हैं। तो इसीलिए उन पे ही सरेंडर करके अपने काम को करते रहिए। जो उनका
डिपार्टमेंट है वो उनको ही छोड़ दीजिए जो कि आपने छोड़ा है, क्योंकि सरेंडर का कार्ड भी आया है मुझे। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आपने भगवान से सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है और भगवान से आप न्याय की उम्मीद रखते हैं। तो भगवान अपने आधार पे, अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही, आपका जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी न्याय होता है। लेकिन आपको किसी के लिए गलत नहीं मांगना है कभी भी, चाहे वो कैसा भी इंसान क्यों ना हो आपके लाइफ में। आपको पता भी चल गया हो, क्लैरिटी भी मिल गई हो कि कौन इंसान कैसा है आपकी ज़िंदगी में, तब भी आपको किसी के लिए बुरा नहीं मांगना चाहिए। इससे आपका ही कर्म खराब होगा और आपको और झेलना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा काम करना जिससे कि आगे और सफ़र करना पड़े, इस लाइफ में नहीं तो अगले लाइफ में, क्यों ऐसा काम करना। इसीलिए आप अपना सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को, अपने रास्ते पे चलते रहिए, नाम जाप करते रहिए। आपके लाइफ में वो स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, आपके लाइफ में वो बरकत आएगा। आपके लाइफ में यदि इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है तो वो मिलेगी आपको। हीलिंग नहीं है, तबीयत ख़राब रहती है, हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, वो ठीक होंगे आपके। आपको यदि आपके पास कोई एसेट्स नहीं है, कुछ भी आप ऐसा ख़रीदना चाहते हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं जुट पा रहे, तो पैसे जुटने लगेंगे आपके पास। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। आपका स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, सब कुछ को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, आपकी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। तो इसीलिए, लेकिन आपको देखिए गलत चीज़ में नहीं पड़ना है। ये सब चीज़ में अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं। जो जैसा किया है उसको उनके हाल पे ही छोड़ दीजिए, उनको फॉरगिव कीजिए, उनको लव भेजिए। लव भेजना इन द सेंस कि उनके लिए गलत नफ़रत अपने मन में नहीं रखना। जो भी है, जैसा है, उनको ईश्वर को समर्पित करिए और अपने काम में आप आगे बढ़ते रहिए। आप बहुत अच्छा करेंगे और सब कुछ अच्छा ही होगा आपके लाइफ में। नाम जाप को कंटिन्यू रखिए। तो थैंक यू सो मच। आज की जो एनर्जी है मुझे यही आज लग रहा है। और हनुमान जी की यदि भक्ति करते हैं तो भक्ति बनाए रखिए, उनका बहुत ही प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, राधा रानी का भी प्रोटेक्शन है और कृपा है आपके ऊपर, जिससे ऐसे टफ फेज़ में भी आप टूट नहीं रहे हैं, टूटे नहीं हैं। इसीलिए उनके ऊपर भरोसा बनाए रखिए, अपने कर्म को सही तरीके से करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। यही आज की मतलब एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसको गले लगाइए, ठीक है? जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि आप एक सत्य पे के राह पे चलने वाले इंसान हैं। जो भी यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसको गले लगाइए। और एक और चीज़ है कि इस कार्ड में एक और एनर्जी आ रही है कि यदि आपका हेल्थ इश्यू से आप गुजर रहे हैं तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, प्राणायाम कीजिए। थोड़ा हो सकता है जाके धूप थोड़ा सा लिया कीजिए अपने शरीर के ऊपर में, जिससे कि आपके जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी मतलब बोलते हैं ना सन से रिलेटेड यदि कुछ भी ऐसा इशू है, किसी भी चक्रास में आपके इश्यूज़ हैं, ब्लॉकेज हैं, तो वो ठीक होंगे। और सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और सन को जल दीजिए, पानी दीजिए। और इस तरह की एनर्जी आ रही है। आगे अच्छा होगा, मुझे अच्छा होते हुए दिख रहा है आपका। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।